न्यूज 18 इंडिया मैं नहीं, इंजन वही है, डब्बे आते जाते रहते हैं। गजब रिकॉर्ड बनाया। बोले इंजन वही है, डिब्बे आते जाते रहेंगे। ये कांग्रेस कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। इंजन जो है कांग्रेस है, उसमें डिब्बे आते और जाते रहेंगे। जी जी, इंजन कोयला वाला है और यहाँ की आज तो बुलेट वाली गति शक्ति चल रहा है, वंदे भारत चल रहा है और ये अपनी कोयला इंजन हमें दिखा रहे हैं। अरे मैं आ रहा था। लड़ाई झगड़ा नहीं। बहरहाल दूर से देखने में चीजें लग रही हैं कि बिहार की हलचल दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। तमाम सारे लोग दिल्ली आ गए, नेता बड़े बड़े आ गए। जी, आज तो 26 तारीख है। बढ़िया रहा, रिलैक्स रहा, घर पे रहे। बहुत बढ़िया। शाम को निकल पड़े घर से। उम्दा आपको देखने आया। वाह क्या बोले, आपको देखने आए, बहुत अच्छा किया। आज तो बाजार में बड़ी भीड़ है शाम को 3 बजे के बाद। कोई भी ऐसा स्टोर, कोई भी ऐसा शॉप नहीं जिसमें भीड़ नहीं। जी बिल्कुल, ये एक छुट्टी का माहौल है और सारे लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। आपकी बात कहाँ के रहने वाले हैं साहब? बिहार से। बिहार? बिहार से ही हैं। बिहार में कहाँ से हैं? मधुबनी में। अरे होता क्या रहता है आपके यहाँ? कभी इधर कभी उधर? नहीं, वैसे तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ, तो बिहार का बस तो आप बिहार से अपने को जोड़ते नहीं है बिल्कुल भी? नहीं जोड़ते हैं, तभी तो आपको बता। हाँ, बिहार से बगैर बिहार के काम बनता नहीं है देश में। बिहार से अलग होके कोई बात मत करिएगा। तो कुछ कमेंट करेंगे वहाँ की पॉलिटिकल पोजीशन पे? वहाँ की आज की जो उनको नीतीश साहब। अच्छा, मुझे लगता है कि आप बहुत छुट्टी के मूड में, बहुत रिलैक्स हैं, सोचने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। हुजूर, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है साहब? ईशान साहब, कुछ कहना चाहते हैं? मतलब बिहार के अलावा भी कह सकते हैं आप। देश, स्थिति, परिस्थिति, मुल्क, राजनीति, बिहार के लिए कहना चाहता हूँ। बिहार के लिए कहना चाहते हैं? अच्छा साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं, बिहार में बोलना चाहते हैं। बोलिए साहब। मतलब यही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी पहले इंडिया को लीड कर रहे थे। हाँ। हर जो भी मीटिंग होती थी उसमें वो जाते थे। हाँ। जब उन्हें देखा कि इलेक्शन पास आ रहे हैं, उन्हें लगा कि मेरा तो कोई चांस नहीं है, इंडिया के साथ रहूंगा, तो वो अलग हो गए। अब मोदी जी के नाम को लेके जीतना चाहते हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा जमीर होना चाहिए। यही शब्द का इस्तेमाल हुआ अभी कुछ देर पहले। शिवानंद जी ने कहा कि अगर थोड़ा जमीर होगा तो वो एनडीए में नहीं जाएंगे। जी नीति जी। सबसे पहले तो देश के सभी नागरिकों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और तमाम वो सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं और वो सारे लोग जो यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जल थल नभ में देश ने नारी शक्ति का शौर्य देखा, देश ने आत्मनिर्भर भारत का शौर्य देखा और वहीं देश ने स्वराष्ट्र के बने हुए हथियारों का शौर्य देखा। देश निश्चित रूप से विकास और विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। और विपक्ष के लिए तो एक शेर याद आ रहा है। हाँ जी, और इरशाद। अरे वाह, आज तो नीति जी भी शेर सुनाना चाहती हैं। क्या बात है नीति जी, इरशाद सुनाइए, शेर पढ़िए शेर। दुष्यंत जी का, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, और आज चिरागा मयस्सर नहीं है शहर के लिए। कहां तो तय। अरे रुके। ये दरख्तों के साए में धूप लगती, सबने पढ़ी है, 50 बार पढ़ी है, तो ये नहीं हो सकता इसके वाला। कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चलो चले यहां से उम्र भर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे। आपके लिए शेर है ये। रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। चलो चले यहां से उम्र भर के लिए। जी, अपनी बात कहिए पूरी। इन लोगों की तो बात ये है कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, विपक्ष का ये गठबंधन खंड खंड होता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है, वो कर्तव्य पथ से लेके राम पथ से लेके राष्ट्र पथ के विकास तक, क्या बात है, वाह, तेजस की गति से विजय की ओर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो सेनाएं शांति का, क्या कहा, राजपथ से, कर्तव्य पथ से लेके राम पथ से लेके राज्य पथ के राष्ट्र के विकास तक तेजस की गति से विजय पथ की ओर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो सेनाएं शांति काल में पसीना बहाती हैं, युद्ध काल में उनकी विजय निश्चित होती है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। बड़ा अच्छा शेर इन्होंने पढ़ा। हाँ। और मुझे लगा सरकार के लिए पढ़ दिया, इन्हें ध्यान नहीं रहा
कहाँ तो हाँ तो पढ़ रहा कि जहाँ था कि हर घर के लिए चिराग होना चाहिए, वहाँ पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं है। तो इन्होंने सरकार की हकीकत को बयां कर दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसको आप अपने लिए समझिए। नहीं, हमारी तो सरकार नहीं है, बात तो इनकी ही थी। अरे सरकार नहीं, अभी नहीं, जब आएगी तब समझ लीजिए। सपनों को तो बहुत बेचा था, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे इन्होंने किसानों की आमदनी भी दोगुनी करी थी, बुलेट ट्रेन की बात और जनख्या के वो गोद में गांव लिए थे हर सांसदों ने, पता ही नहीं चला। नए एजेंडे हर बार, अब तो रामपथ की तरफ भी चल गए। अरे रामपथ की तरफ चले हो तो कम से कम वादे तो निभाओ जो संकल्प किए थे, और जो युवाओं से आप मंदिर बनवा दिया। देखिए क्या मंदिर, देखिए ये 370 मंदिर, इनका कोई नहीं, ये उसमें गवाह नहीं थे, इनकी कोई भूमिका नहीं थी। बताइए, ये तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। भले इन्होंने थोड़ी ना बनाया, ये तो मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। कहां से आना हुआ साहब? अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, रुको भाई।